मसूरी टेलीफोन एक्सचेंज के पास अंग्रेजों के जमाने की गर्ग डिस्पेंसरी को नगर पालिका द्वारा देर रात को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सभासद गीता कुमारी द्वारा स्थानीय लोगों के साथ ध्वस्त की गई डिस्पेंसरी स्थल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा डिस्पेंसरी से लगे होटल संचालक से मिली भगत कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों की जमाने की डिस्पेंसरी को चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ दिया गया है। सभासद गीता कुमारी के धरने की सूचना पर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा धरने को समाप्त करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा जो भी शिकायत है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धरने पर बैठी गीता कुमारी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर जनता की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाया गया है, जबकि अंग्रेजों की जमाने की समय की डिस्पेंसरी को ध्वस्त किए जाने का प्रस्ताव नगर पालिका की बोर्ड बैठक में लाया गया, जिस पर कई सभासदों द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज की गई, परंतु उसके बाद भी पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा रातों रात डिस्पेंसरी को तोड़ दिया गया, जबकि इसकी शिकायत उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन और पुलिस से भी की गई, परंतु किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब तक नगर पालिका प्रशासन उनके वार्ड में डिस्पेंसरी का निर्माण शुरू नहीं करती, तब तक जनता के सहयोग से धरने देती रहेंगी। होगा आपको मसूरी के तमाम लोगों को कि मसूरी के हजारों हजार लोगों का और लाखों जो हमारे देश और विदेश के पर्यटक आए, उनके बच्चों का डॉक्टर गर्ग ने यहाँ इलाज किया। मेरे दोनों बेटे आज 30-32 साल के हो गए, मेरे बच्चों को इन डॉक्टर गर्ग ने इस डिस्पेंसरी में बचाया। और जैसे मेरे बच्चे होंगे मसूरी का हर, क्योंकि यहाँ डॉक्टर था ही नहीं कोई, डॉक्टर गर्ग थे, डॉक्टर बालम सिंह थे, इन्हीं की दवाइयों से मसूरी के लोग बचते थे। देखिए, मुझे आज दुख इस बात का हो रहा है कि इसमें मंत्री गणेश जोशी मिला हुआ है, इसमें पूरी भाजपा सरकार मिली हुई है और अनुज गुप्ता मिला हुआ है। तो ऐसा है कि इन्होंने पैसे खा दिए हैं, पूरी मसूरी बेच दी है। मैं बहन गीता कुमारी का राजनीति से ऊपर उठ करके स्वागत करता हूं कि वो हर बात पर वो उनकी मदद। देखिए, नगर पालिका बोर्ड में उन्होंने ये बात कही थी, कहाँ के सभासद कहाँ चले गए। उन सभासदों ने जिन्होंने इस जनता से वोट मांगे और उस जनता के बच्चों के लिए आज वो सभासद गायब हैं। यहाँ के जो है कांग्रेस के लोग कहाँ चले गए, यहाँ का जो 10-20 साल तक जो सिंह मुंसलन राज यहाँ गया वो कहाँ गए, यहाँ का मनमोहन सिंह मल कहाँ चला गया। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग वोट के लिए मसूरी वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप पत्रकार मित्रों के कारण थोड़ा ये मसूरी बची हुई है, नहीं तो इस नगर पालिका ने ये मसूरी। मैं पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी की भ्रष्ट नीतियों से मेरे साथ साथ जनता भी त्रस्त हो रही है। पिछले 5 वर्ष से हम सब ये झेलते ही आ रहे हैं। आप देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिस स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य को लेके हम अपनी कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, आज उसको रातों रात एक क्लिनिक को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये एक गलत कार्य प्रणाली है। मेरा कहना है कि यदि आप सही थे तो आपने दिन के उजाले में काम क्यों नहीं किया। रात को जब मैंने 112 नंबर पे कॉल करा, पुलिस को किया, एक लाइव वीडियो चला, लाइव वीडियो में ये दिख रहा था कि ध्वस्तीकरण हुआ है। लाइव वीडियो जब चला तो उस समय मुझे किसी का फ़ोन आया कि दीदी आप तो आवाज़ उठा रहे थे, उसे तोड़ दिया गया है। तो 112 में फ़ोन करा, पुलिस स्टेशन गए और मैंने बोला कि इन लोगों को बुलाइए और दिखाइए कि इनके पास कोई वर्क ऑर्डर है, ये इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने, जो लोग भी उसमें लिप्त थे, इस गलत गतिविधि में लिप्त थे, उन्होंने थाने में आने को मना कर दिया। आपने पिक्चर पैलेस का भी प्रकरण देखा था। रात को हम 2 लोग अकेले, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आइए। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि आपने तो देखा है इन्होंने तो शहर में बिल्कुल गुंडागर्दी कर रखी है। तो अब हमारी मांग है कि अगर आपने ये क्लिनिक तोड़ा है तो हमें डिस्पेंसरी चाहिए। यदि डिस्पेंसरी नहीं बनेगी तो हम बड़े जन आंदोलन के रूप में इस मुहिम को रोकेंगे नहीं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लगातार यहीं बैठेंगे जब तक डिस्पेंसरी नहीं बनती है। आपने कैमल बैक रोड पे सुना ही था पीछे कि एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए थे क्योंकि उसके गले में ढक्कन फंस गया था। ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। एक टूरिस्ट के साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट हार्ट अटैक से मरा है। आप बताइए, क्या लाइब्रेरी से सिविल तक पहुँचने में कई बार समय लग जाता है। ये हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है कि प्रत्येक वार्ड में एक डिस्पेंसरी हो। जब हम डिस्पेंसरी बना नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हैं। लाइब्रेरी की डिस्पेंसरी तोड़ दी लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अध्यक्ष जी का कहने की बालूगंज में मैंने एक डिस्पेंसरी बनाई, तो कोई एहसान करा आपने जनता पे। आप डिस्पेंसरियां तोड़ के आपने अपने क्षेत्र में तो एक डिस्पेंसरी बना दी कि जब आप बीमार होंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी जनता मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है। अगर आप अपने काम गिनवा रहे हैं, आपने कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरे पास उन कामों का भी जवाब है। गड्डी खाने के लिए आप कह रहे हैं कि आपने वहाँ पे गड्डी खाने को साफ कराया, क्या साफ कराया? जाके देखिए, वहाँ पे सोमपाल भैया, उनके बच्चे रोज कंप्लेन करते रहते हैं।
पूरा कबाड़ियों ने सड़क को कवर कर रखा है, सुअर बाड़ा बना हुआ है वहाँ पे। आपने स्वास्थ्य सेवाओं को ताक पे रखा हुआ है, स्वच्छता के नाम पे आपने कूड़ा ही फैला रखा है, कोई सफाई नहीं है। क्या ये बॉटल नेक यहाँ पे है? आप बताइए, यहाँ पे 2 रोड, एक सड़क के ऊपर है, एक सड़क के नीचे है, 1 वे है वहां से, तो बॉटल नेक कहाँ से हो गया यहाँ पे? बॉटल नेक को क्लियर, बॉटल नेक का नाम देके डिस्पेंसरी को तोड़ना, आप जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को छल रहे हैं। तो हम इतने बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है और जनता समझदार है। बिल्कुल, एक पीछे एक बड़ा होटल बन रहा है जिसके लिए मेरे सुनने में ये आया है कि आईटीसी उसे अप्रूवल नहीं दे रही है क्योंकि एंट्रेंस नहीं है। आप देखेंगे आप भविष्य में जो भी ये कार्रवाई की गई है, ये उस निजी होटल को ही लाभ पहुंचाने के लिए इसको तोड़ा गया है। तो पूरा भ्रष्टाचार है और सब समझ रहे हैं और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और इस साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी, आपने बोर्ड बैठक में देखा ही था कि किस तरीके से पैसों को ठिकाने लगाया जा रहा है। जल निगम ने जो काम करा है उसमें 2.5 करोड़ का घोटाला करके नगर पालिका उसमें पैसे लगा रही है। ये भी साठगांठ है आपसी विभागों की। होटल वालों का, चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे वो पटरी व्यापारी है, चाहे वो होटल एसोसिएशन है, चाहे दुकानदार है, आपने सबको त्रस्त किया है, परेशान किया है एक एक करके। आप कभी आपने दुकानों के छज्जे तोड़े हैं, कभी आपने पटरी वालों का चिन्हीकरण नहीं करा है क्योंकि आपको वोटों की गद्दी राजनीति करनी है, अपने लोगों को बिठाना है। आपने मच्छी बाजार आप ही ने बनाया है। एक आम आदमी जो अपना अच्छे से अपना काम कर रहा था, अपना पेट पाल रहा था, आपने उनको लात मार के अपने लोगों का भला करा है। तो ऐसी घटिया राजनीति का मैं विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ इस भ्रष्टाचार का। और अगर डिस्पेंसरी नहीं बनी तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा।